हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी श्वेता और आज मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ घूमने एक बहुत ही स्पेशल सी जगह। हमें हमेशा से कहा जाता है कि हमें किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और हर चीज़ को फुल यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसी बात का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये जगह, वेस्ट टू वंडर। एंट्री होने के साथ ही हमें देखने को मिला आर्मी के सोल्जर का एक बहुत ही प्यारा सा स्टैचू, जिसे देखकर हमारे दिल से निकला जय हिंद। उसके बाद हमें देखने को मिले ये बच्चों के काफी सारे झूले जो कि काफी अच्छे थे। इसमें बुल राइड भी थी जो कि खतरनाक थी क्योंकि ये बुल बहुत ही तेज झटके मार रहा था। आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिला हमारा सबसे पहला वंडर जो कि था पिरामिड ऑफ गीजा। इसे पहले खुफूज होराइजन के नाम से जाना जाता था और इसका निर्माण 2580 बिफोर क्राइस्ट से 2560 बिफोर क्राइस्ट के बीच हुआ था। कहा जाता है कि ये सभी 7 वंडर्स में से सबसे पुराना है और सबसे अच्छी कंडीशन में है। असल में ये लाइमस्टोन और ग्रेफाइट का बना है। हालांकि यहाँ पर जो ये रेप्लिका बना है उसे बनाने में 110 लेयर ऑफ एंगल का यूज किया गया है जो कि पार्क से ली गई है, जो कि बच्चों के पार्क है। और इसके अतिरिक्त इसमें 10 से 12 टन का स्क्रैप यूज हुआ है। काफी खूबसूरत है और इस थीम पार्क में एंट्री लेते ही जो आपको सबसे पहला वंडर देखने को मिलेगा वो यही है। आगे बढ़ते हुए हमने देखे बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे, जिसमें से ये नज़ारा भी इंक्लूडेड है। ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, कितनी हरियाली है, कितना प्यारा रास्ता है और सफाई तो ओ हो, बहुत ही बढ़िया सफाई है। अच्छा लग रहा था और स्पेशली इस टाइम पे घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि भीड़ कम थी। ये देखिए इन्होंने यहाँ जगह जगह पे चबूतरे भी बनाए हैं ताकि अगर आप थक गए हो तो यहाँ पर रुककर आराम कर सके। तो चला जाए अपने दूसरे वंडर की ओर जो कि है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं पीसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, पर परिवार से जरूरी कुछ नहीं। खैर जोक को रखते हैं साइड में। इसके आर्किटेक्ट का नाम था बोनानो पेसानो और ये मार्बल स्टोन से बनाया गया था 1173 से 1372 में। ये पीसा में स्थित है जो कि इटली में है। यहाँ पर इसे बनाने में केबल वायर रिंग्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ट्रक्स एंड मेटल शीट्स का यूज किया गया है। उसके अलावा इसे बनाने में पाइप्स और 8 से 9 टन ऑफ स्क्रैप का भी यूज किया गया है। और ये देखिए कितनी प्यारी सी धूप खिली हुई है और हरियाली कितनी प्यारी है। जब हमने हमारी राइट साइड देखा तो हमें देखने को मिला एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर जो कि ट्रैश से ही बना हुआ लग रहा था। इसमें एक व्यक्ति तीर चला रहा था। तो हमें आगे देखने को मिला ये बरगद का पेड़ और इसे देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और मैंने कहा मुझे पोज लेना है। मेरे पोज लेने के बाद मेरी मम्मी ने बोला मुझे भी पोज लेना है, तो मैंने बोला ले लो, मैं भी फोटो ले लेती हूँ आपकी। तो ये देखिए मेरी मम्मी पोज लेते हुए। जब मेरी मम्मी पोज ले रही थी तो मैं सोच रही थी कि काश मैं भी ऐसा ही पोज लेती तो शायद मम्मी की तरह ही थोड़ी ग्रेसफुल लग जाती। खैर पोज लेने के बाद हमें आया बहुत मजा और हमने सोचा चलो इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आया हमारा तीसरा वंडर जो कि था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये मैनहट्टन में स्थित है जो कि न्यूयॉर्क में है और इसके मूर्तिकार का नाम है फ्रेडरिक अगस्टे बेथरोल्डी। ये कॉपर स्टैचू है जो कि एक तोहफा है फ्रांस के लोगों की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को। लग रही है ना बिल्कुल रियलिस्टिक। इसके अलावा हमें जगह जगह बहुत सारे पेड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर से डेकोरेटिव आइटम्स भी टके हुए देखने को मिले, जैसे कि ये बंदर। अगर आपको याद हो तो मेरी पंचकुला मार्केट घूमने वाली वीडियो में भी ये थे। और ये देखिए यहाँ पे लैंटर्न्स जो है वो लगे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर भी पेड़ पे बहुत ही सुंदर आकृति उकेरी हुई है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रही है। इसके जस्ट बगल में ये जो काले रंग का कपड़ा आपको लटका हुआ देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये पर्दा है जो कि उन्होंने जगह जगह लगाए हुए थे। तो जब हमने इस पर्दे को उठाया और इस पर्दे के पार होकर आए तो हमें देखने को मिला एक बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता जो कि लेकर गया हमें हमारे अगले वंडर की ओर जो कि था क्राइस्ट रिडीमर। तो दोस्तों ये वंडर रियो डी जेनेरियो में स्थित है जो कि ब्राजील में है और इसका असली मटेरियल सोपस्टोन है। इसे पॉल लैंडोस्की ने डिजाइन किया है और ये 1922 से 1931 के बीच बना।
यहाँ पर इसे बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो है इलेक्ट्रिक पाइप्स, ऑटोमोबाइल स्क्रैप, बाइक चेन्स, स्प्रिंग्स, साइकिल रिक्शा एंगल्स और 4 से 5 टन का स्क्रैप। आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिला वो वंडर जिसका हमें बहुत 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 टाइम से इंतजार था और जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। तो प्रेजेंटिंग आवर वेरी ओन ताजमहल। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये आगरा में स्थित है जो कि यूपी में है और इसे मुमताज महल की याद में बनाया गया था। इसके आर्किटेक्ट का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी और इसे 1632 से 1653 के बीच में बनाया गया। ये मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बढ़िया नमूना है और इसे बनाने में एंगल, ट्रक, कबोर्ड, शीट, बाजों में लगने वाली जालियां, पार्क में लगने वाले झूले, इन सब का प्रयोग भी किया गया था। आगे बढ़े हम और हमने देखा हमारा नेक्स्ट वंडर जिसका नाम था कोलोसियम जो कि रोम में स्थित है जो कि इटली में है। इसे 70 से 80 आफ्टर डेथ वाले एरा में बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर एम्फी थिएटर जैसा है और अनुमान के अनुसार इसमें 50,000 से 80,000 लोग आ सकते हैं। इसे वेस्पासियम टाइटस ने बनाया था और इस थीम पार्क में इसे बनाने के लिए पार्क के झूले, गाड़ियों की पहिए, इलेक्ट्रिक पोल्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, मेटल रेलिंग, मेटल बेंच और 10 से 11 टन ऑफ स्क्रैप यूज किया गया है ना अमेजिंग। उसके बाद हमें देखने को मिले लटकते हुए लोग और फाइनली हम आए हमारे प्यारे से वंडर की ओर जिसका नाम है आईफिल टावर। मैं आपको बता दूं ये पेरिस में स्थित है जिसे सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं फरवरी है तो हैप्पी वैलेंटाइंस मंथ। तो इसे जो है आयरन से बनाया गया है। ये एक ब्रॉडकास्टिंग टावर है जिसका नाम उसके इंजीनियर के नाम से इंस्पायर हुआ है और इसे बनाया था गुस्टेव आईफिल ने। इसे बनाने में यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ है वो है ट्रक का पेट्रोल टैंक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, क्लच प्लेट्स, सी चैनल्स और एंगल्स। इसके अलावा इसे बनाने में 14 से 15 टन का स्क्रैप यूज हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पहले आई थी तब यहाँ डायनासोर थीम पार्क नहीं था, बट इस बार जब मैं यहाँ आई तो मुझे देखने को मिला यहाँ पर डायनासोर थीम पार्क। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर डायनासोर के स्कल्पचर्स बना के उन्हें अलग अलग जगह पे स्थित किया है ताकि लोग सिर्फ 7 वंडर्स ही ना देख सके और जो वेस्ट है उन्हें और भी अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सके और लोगों का एंगेजमेंट जो है वो भी बढ़े यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ हमें देखने को मिली एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी नदी का रेप्लिका जो कि बहुत ही मनमोहक थी और यहाँ पर जगह जगह हमें डायनासोर के स्कल्पचर्स देखने को मिले जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत थे और ये सभी वेस्ट मटेरियल से बनाया गया था। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत थी और मन को मोह रही थी और आंखों को बहुत ही सुख और आराम दे रही थी। ये देखिए ये एलईडी लाइट वाली आंखों वाला जो डायनासोर है ये तो बहुत ही प्यारा था। इसमें कई कई जो डायनासोर्स थे वो बहुत जोर से हो की आवाज़ भी निकाल रहे थे। हालांकि मैंने साउंड म्यूट की हुई है तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे कुछ डायनासोर अपना मुंह भी खोल रहे थे। तो ये देखिए ये वाला जो डायनासोर है ये अपने मुंह खोल रहा था और ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने जो सीन बनाया हुआ है वो दिखा रहा है कि डायनासोर जो है वो सारे लोगों के बीच में दहशत फैला रहे हैं और ये देखिए गाड़ी कुचल रहे हैं। तो ये जो सीन था वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हमने काफ़ी इंजॉय किया। ये देखिए मैं डायनासोर के साथ खेलते हुए मैंने पहले उसे हेकड़ी दिखा के बुलाया, जैसे उसने मेरी तरफ देखा मैंने बोला चल चल निकल। तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी यहाँ पर और मेरी मम्मी मुझे देख के बोल रही थी ये लड़की तो पागल हो गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो हम आगे बढ़े और हमें देखने को मिले बहुत सारे अलग अलग टाइप के डायनासोर्स जो कि काफ़ी आकर्षक थे और मैंने तो कभी भी इतने सारे डायनासोर्स नहीं देखे थे। मैंने हालांकि जोरासिक वर्ल्ड मूवी भी नहीं देखी। खैर ये देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिला एक बहुत ही बड़ा सा डायनासोर का सर और ये जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो सोचिए सर इतना बड़ा है तो डायनासोर तो कितना बड़ा होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जब ये बन जाएगा तो मैं यहाँ दोबारा ज़रूर आऊँगी।
ये देखिए हमें यहाँ पर डायनासोर वाले झूले भी देखने को मिले और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। तो ये जो झूला है हमने बोला ये तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे, बाकी करे ना करे। ये एक स्लाइड थी जिसपे ज़्यादातर तो बच्चे ही चढ़ रहे थे, बट हमने सोचा हमारा भी तो दिल बच्चा ही है और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपकी नज़रों में तो मैं हमेशा ही बची रहूँगी, है ना। मम्मी बोला तू सच में पागल है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हम इसमें आगे की ओर चढ़े तो ये देखिए बच्चे चढ़ रहे थे। इसकी जो एंट्री थी ये बहुत ही लोअर एंट्री थी और हमें झुक के चलना पड़ रहा था। तो ये देखिए हम झुक झुक के किसी तरीके से इसमें ऊपर चढ़ रहे थे और ऊपर चढ़ते चढ़ते मम्मी ने बोला ये इतना नीचा है, कहीं ये बच्चों के लिए तो नहीं है। तो हम थोड़ा सा साइड होके हमने एक बच्ची से पूछा, उसने बोला हाँ ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एंट्री उस साइड से है। तो हम बड़ों वाली एंट्री से गए। तो ये देखिए हम बड़ों वाली एंट्री से जब ऊपर की तरफ गए तो हमने देखा यहाँ पे थी स्लाइड। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को यहाँ पर बैठने को बोला और मैंने मम्मी से बोला चलो पोज करो। तो मम्मी ने किया पोज और मैं खुश हो गई। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो एक बार तो फिसल के देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मेरी मम्मी ने इस स्लाइड को ट्राई किया और ये देखिए मेरी मम्मी फिसलते हुए। मेरी मम्मी को फिसलते हुए देखकर मैंने सोचा चलो मैं भी फिसलती हूँ, तो मैं भी पीछे पीछे चली गई फिसलते हुए। तो ये देखिए मेरे टाइम पे तो इस झूले को पता नहीं क्या हो गया था, मुझे टुई 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 करते हुए फिसलना पड़ा, बट खैर मज़ा आया और मैंने इस राइड को काफ़ी इंजॉय किया। फिर मैं पहुंच गई वापस ऊपर ताकि इस्तेमाल कर सकूं वो बच्चों वाला अजीब सा रास्ता। ये देखिए अब मैं बच्चों वाले अजीब से रास्ते से उतर ही रही थी, तभी मेरी मम्मी भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप नॉर्मल रास्ते से आओ, पर मम्मी ने कहा अब तो मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ और आधा रास्ता क्रॉस कर ही लिया, अब क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने बोला बात तो सही है। फिर हम नीचे उतरने लगे। फिर ये देखिए किसी तरीके से बच्चों वाले रास्ते से जद्दोजहद करते हुए पहले निकली मैं और फिर निकली मेरी मम्मी। तो हमने देखा कि और भी बड़े लोग जो थे वो आ रहे थे इस रास्ते पर से, बट हाँ यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल था, सर फूटने का काफ़ी खतरा था यहाँ पर, बट खैर इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत तो चलता है। ये देखिए यहाँ और भी काफ़ी सारे स्लाइड्स थे जिसपे बच्चे झूल रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। अब इतना भागा दौड़ी और घूमने फिरने के बाद हम बहुत थक गए थे और हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं घर। घर जाते टाइम हमें देखने को मिला ये बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन, जो कि बस दूर से ही खूबसूरत लग रहा था। पास जाके हमने देखा तो ये काफ़ी गंदा था। तो बस इसी के साथ हमारी आज की घूमी घूमी पर लगता है विराम। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और हाँ पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।